क्या हेमंत और कल्पना की जिताऊ जोड़ी से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा वाकई डरने लगे हैं? तो क्या इसलिए जेएमएम की स्टार कैंपेनर कल्पना मुर्मू सोरेन को असम में सभा करने से जानबूझकर रोका जा रहा है? क्या असम में जेएमएम द्वारा मैया सम्मान योजना लागू करने की घोषणा मात्र से ही बीजेपी को अपनी राजनीतिक जमीन खोने का डर सताने लगा है? क्या असम में चाय बागान के आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के आह्वान मात्र से ही हिमंता बिस्वा शर्मा कल्पना सोरेन से परेशान हो गए हैं? टी ट्राइब को एसटी दर्जा दिलाने का जेएमएम का वादा क्या हिमंता बिस्वा शर्मा को इतना चुभ गया कि उन्होंने कल्पना सोरेन को दो सीटों पर सभा करने से पहले ही रोक दिया? क्या हुआ आखिर कल असम में? क्यों प्रशासन ने कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड तक नहीं बनने दिया? क्यों गुस्से से लाल हुई कल्पना सोरेन ने पहली बार आक्रामकता में ये तक कह दिया कि असम में हिमंता की सरकार मेरा रास्ता तो रोक सकती है परंतु आदिवासी जनता का आक्रोश नहीं? आखिर कल्पना सोरेन के साथ असम में ऐसा क्या हुआ कि भयंकर बवाल हो गया? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। दरअसल कल्पना सोरेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कल्पना सोरेन असम के किसी मैदानी इलाके में खड़े होकर फोन पर कुछ कहती दिखाई दे रही हैं। लेकिन आखिर सवाल ये था कि ऐसा क्या हुआ है कि इस वीडियो में कि ये पूरे सोशल मीडिया में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। आखिरकार इस वायरल वीडियो का भेद स्वयं कल्पना ने खोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जानकारी दी कि खुमताई, नहरकटिया और मार्गेरिटा विधानसभा क्षेत्रों में जेएमएम की एक जनसभा प्रस्तावित थी, लेकिन प्रशासन ने हेलीपैड को स्वीकृति नहीं दी। नतीजतन कल्पना इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जाकर हुंकार नहीं भर सकी। हेमंत, कल्पना और जेएमएम के लिए ये घड़ी बेहद महत्वपूर्ण है। असम में मतदान को महज गिनती के 2-3 दिन बचे हैं। ऐसे में एक भी प्रस्तावित जनसभा का किसी भी कारण से रद्द हो जाना पार्टी प्रत्याशियों के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। इसका अंदाजा कल्पना सोरेन को हो चुका था। ऐसे में कल्पना सोरेन ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और जनसभा को संबोधित करने के लिए अनोखी तरकीब निकाली। कल्पना हार नहीं मानी। उन्होंने सड़क मार्ग से ही मार्गेरिटा की यात्रा की और इसी दौरान फोन के माध्यम से खुमताई और नहरकटिया की जनता को संबोधित किया और अपना संदेश उन तक पहुंचाया। कल्पना ने हेलीपैड को मंजूरी न मिलने के लिए असम की निवर्तमान भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बगैर नाम लिए कहा, उन्हें पहले ही अंदेशा हो चुका था कि सत्ता में बैठे लोग उनकी आवाज को रोकने और जनता तक उनके संदेश को पहुंचाने से रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे। बकौल कल्पना, उन्होंने ये सोचकर रुकावट पैदा की कि शायद हमारी आवाज खुमताई तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन वे ये भूल गए कि अब असम की जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है और जवाब देने का मन बना चुकी है। आगे कल्पना अपने विरोधी दलों को संबोधित करते हुए लिखती हैं, आप रास्ता रोक सकते हैं लेकिन जन आक्रोश नहीं रोक सकते। आप हेलीकॉप्टर रोक सकते हैं लेकिन जनता के इरादे को नहीं रोक सकते। आप मंच छीन सकते हैं लेकिन आंदोलन की आवाज नहीं दबा सकते। उन्होंने खुमताई, नहरकटिया और मार्गेरिटा के मतदाताओं, खासकर चाय बागानों के मजदूरों, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यकों, युवाओं और महिलाओं से 9 तारीख को भारी मतदान करने की अपील की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया हो। इससे पहले साल 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव के वक्त भी उन्हें 49 मिनट तक हेलीपैड पर इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि ऐन मौके पर इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया था। उस दौरान भी कल्पना ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया था। आज एक बार फिर वही मंजर देखने को मिला। गौरतलब है, हेमंत सोरेन का पूरे असम चुनाव में मुख्य फोकस टी ट्राइब्स पर है। हेमंत सोरेन चाय बागानों में जाकर मजदूरों से सीधे जुड़ रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि उनका असल नाता झारखंड की मिट्टी से है। बतौर आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाय बागान मजदूरों को उनके रगों में दौड़ रहे आदिवासी लहू से रूबरू करा रहे हैं। हेमंत उन्हें एहसास करा रहे हैं कि कैसे असम की वर्तमान भाजपा सरकार ने उनके आदिवासी पहचान को कुचल दिया है। झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाय बागान मजदूरों को एसटी का दर्जा न देने को राष्ट्रीय स्तर का अन्याय करार दिया। हेमंत सोरेन ने कहा, असम के चाय बागानों में पीढ़ियों से रह रहे आदिवासी समाज को आज तक एसटी का संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। ये कोई सामान्य चूक नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का अन्याय है। एक ऐसा अन्याय जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।
वहीं दूसरी ओर कल्पना सोरेन का फोकस इस वक्त चाय बागानों में काम करने वाली महिला श्रमिकों पर है। कल्पना अपने संबोधन में टी ट्राइब महिलाओं से संवाद करने के दौरान अक्सर ये कहती सुनी जा सकती है कि आप रोज दिन इतना खटते हैं, इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको महज 250 रुपए दिए जाते हैं। कल्पना चाय बागान मजदूरों को एहसास दिला रही है कि उनकी पारिश्रमिक की कीमत बहुत कम लगाई गई है, उन्हें अपने ही अधिकारों से वंचित रखा गया है। कल्पना ने ऐलान किया है कि जैसे ही असम में जेएमएम की सरकार बनेगी, महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए की सम्मान राशि के साथ न्यूनतम 350 रुपए दैनिक मजदूरी सुनिश्चित किया जाएगा। इतना ही नहीं, कल्पना सोरेन लगातार झारखंडी टी ट्राइबल्स को हेमंत सोरेन के झारखंड से असम आने का मतलब समझा रही हैं। बेटियों के अच्छे स्कूल की जरूरतों से लेकर चाय बागान में काम करने वाले आदिवासी मजदूरों की तकलीफों का मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं। बड़ी बात यह है कि असम के युवाओं के सपनों को जेएमएम अपने वादों के साथ जोड़ता नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन असम चुनाव में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं, यह है समाज को बांटने का मुद्दा। हेमंत सोरेन ने भाजपा पर समाज को तोड़ने का आरोप लगाया है। सीएम हेमंत का कहना है कि भाजपा मुसलमानों से सख्त नफरत करती है, लेकिन वही भाजपा की सरकार ईरान जैसे मुस्लिम देशों से तेल का आयात भी करती है, देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करती है, आदिवासियों को सरना सनातन में भाजपा बांटने की कोशिश कर रही है। गौर कीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते 10 दिनों से असम में लगातार कैंप कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा सरमा के गढ़ में जाकर लगातार टी ट्राइब को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह की संजीदगी उन्होंने इस चुनाव में दिखाई है और जिस तरह बिल्कुल सधे हुए अंदाज में हेमंत कल्पना ने इस पूरे चुनाव में दमखम लगाया है, इससे तस्दीक मिल रही है कि असम की राजनीति में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की झारखंडी पार्टी ने अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बना ली है। कम से कम टी ट्राइब के बीच अपनी एक गहरी छाप तो जरूर छोड़ दी है, मगर क्या यह चुनावी सफर केवल छाप छोड़ने तक सीमित रहेगा या फिर असम की जनता तीर कमान छाप को भी अपनाएगी, ये आने वाले महज कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगा। नतीजा जो भी हो, लेकिन असम की सियासी तपिश ने यह तो साफ कर दिया है कि झारखंड के 2 दिग्गज आदिवासी चेहरों ने असम की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। वैसे अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर लाइव, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी विक्की। शुक्रिया।